दोस्तों, मैं हूं राजेश चंचलानी, स्टडी मंत्रा सीरीज इंडिया टेलपुर से। और आपके साथ आज मैं बात करूंगा अपने कंफर्ट जोन्स की और इनसे बाहर निकलने की, करेज डेवलप करने की और आगे बढ़ने की। दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं। पहले पहले तो उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, जॉब्स अच्छे से चल रहे होते हैं, नए नए होते हैं, जोश से भरे होते हैं। जैसे ही जॉब में कुछ दिन होते हैं, धीरे 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 वो बोर होने लगते हैं। 2 साल 3 साल में चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। ये बदलाव क्यों आता है? क्यों हम जिस चीज को बहुत खुशी से अपनाते हैं, थोड़ी दिन में उस चीज में हम अटक जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते और हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या वजह है इसकी और इस चीज से निकलना है तो क्या करना है? दोस्तों, जैसे कि हम एक इंसान है और इंसान की एक फितरत होती है कि कम से कम काम में जितने ज्यादा से ज्यादा मिल पाए हम उतना चाहते हैं। हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हम शरीर को, अपने दिमाग को कष्ट दिए बिना जितना ज्यादा मिल जाए उसमें खुश होते हैं। एक अरबपति से अरबपति व्यक्ति को भी अगर 100 का नोट रास्ते में मिल जाए, क्या होता है? वो उसके पास अरब रुपए हैं, उसके साथ वो खुश नहीं है, पर वो 100 रुपया जो बिना मेहनत का उसको मिल गया, उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सब क्यों है? क्यों कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और जहां मेहनत की बात आती है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जब दूर भागते हैं तो काम हमारा पीछे जरूर करेगा। आज मैं कोई भी डिपार्टमेंट की बात करूं, मैं कहीं भी पिछली बार एक सेशन में गया था जहां हमने पुलिस वालों से बात करी थी, डॉक्टर्स के पास गया था, वहां उनसे बात करी थी। तो जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे इन सब फील्ड लोगों से, कहीं ना कहीं ये लोग एक जगह पर आके रुक गए थे। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, वही काम करके एक ना एक दिन ऐसे उनको लगने लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ रुकाव आ गया है, कुछ चीजें अटक सी गई हैं और वो डिप्रेशन में जाते हैं। आज कहीं पर भी जाओ, काउंसलर्स का और डॉक्टर्स का धंधा जोरों पे चल रहा है। क्यों कि आज हर दूसरा व्यक्ति जो है डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन के कारण है क्या? क्यों उनसे बाहर निकल जाना चाहता है व्यक्ति? कारण छोटा सा है, अगर हम समझ लें तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ तो हो, लेकिन लिमिटेड काम करके ही ग्रोथ हो। हमको लगता है हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है और हम सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं या उस काम में लगा रहे हैं, बट हमें जो आउटपुट मिलना है उतना आउटपुट हमें मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, हम बैठकर दूर से कमेंट तो करते हैं, लेकिन जब वही बारी मुझे वहां पर काम डिलीवर करने की आती है, मैं नहीं कर पाता। क्यों? कि मैंने अपने एनर्जी लेवल्स को ही चेक नहीं किया होता है। कमेंट करना बहुत इजी है, उस चीज को करके दिखाना बहुत डिफिकल्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और हमको एक चीज समझनी होगी कि ऐसा क्यों होता है और क्या वजह है। अगर मुझे ग्रो करना है, मैं अगर कुछ देख रहा हूं 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स और 9 डिजिट सैलरीज में, तो डेफिनेटली मेरे दोस्त एक ही चीज रहेगी कि मुझे वहां पर आउटपुट देना होगा। अगर मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे कौन पैसे देने के लिए इतना बैठा हुआ है? तो क्या मैंने अपने आप में उतनी वैल्यू एडिशन करी है? क्या मेरी कैपेसिटी है? क्या मेरी उतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि मैं उस चीज को कर पाऊं? अगर मैं 7 करोड़ या 10 करोड़ की पैकेज की बात करता हूं तो मैं क्या उतने गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी हूं? 7 करोड़ आदमी जब मुझे देगा, जब मैं उसको 70 करोड़ कमा के दूंगा, तो मेरी कैपेबिलिटी वो है क्या? मैं उतना स्ट्रेस ले सकता हूं क्या? मेरे वर्क फोर्स, मेरी वर्क प्लान, मेरी टीम मैंने उतनी खड़ी की है क्या? नहीं की तो कहां से वो चीजें होगी माय डियर फ्रेंड्स? ये सारी चीजें हमको बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ खुद का वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। जब तक हम अपना वैल्यू एडिशन नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा और वो एग्जाम्पल ये है। इस डायग्राम में हम जब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं हूं, जब मैं नया इन द सेंस में जब बॉर्न हुआ था, मैं यहाँ पर था। अब यहाँ पर मेरा रोल डिफाइंड था। यहाँ पर जितने घर के लोग थे, मेरा इंटरेक्शन उतने ही लोगों से आता था, मेरी दुनिया उतनी ही थी और मैं उसी में खुश था। तो मेरे लिए सारी चीजें, मेरा सारा एक्सपीरियंस उतने ही इसमें सिमटा हुआ था। बाहर की दुनिया क्या थी मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैं स्कूल में आया, मेरे साथ लोग बढ़े, मेरे क्लासमेट्स बढ़े, मेरी टीचर्स बढ़ी और आसपास में झुंड में लगना शुरू हो गया। डेफिनेटली मुझे एक नया लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए था इन सबको हैंडल करने के लिए। मैं घर वाली एनर्जी लेवल के साथ इसको हैंडल नहीं कर सकता था। तो मेरा ज्ञान बढ़ा, मेरा दायरा बढ़ा, मेरी सीमाएं बढ़ी, मेरी कैपेसिटीज बढ़ी और चीजों को समझने का जरिया भी बढ़ा। जैसे ही मैं हायर स्कूल में आया और लोगों से मेरी मुलाकात हुई
और उन सबके साथ मैंने इंटरेक्ट करना सीखा, उन सबके साथ मैंने जीना सीखा। यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में बहुत सारे स्कूल्स के लोग आए, और आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स के लोग जो आए तो उनके दोस्त, उनके दोस्तों के दोस्त और बहुत सारे टीचर्स लोग इंटरेक्शंस हुए, बहुत सारे विजिटर्स आए और मेरा ज्ञान का दायरा और बढ़ा और उनको हैंडल करने की मेरी शक्ति भी बढ़ गई। ऐसे ही काम हुआ जब आप जॉब में आए तो आपने अपनी ऊर्जाएं बढ़ाई और उस ऊर्जा बढ़ाने से ही आपका काम बड़ा हुआ। अगर आप ऊर्जा नहीं बढ़ाते, आप केजी वाली बात करते, तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। और यहां आने के बाद हम अटक जाते हैं। क्यों? कि मैं उतना ही काम करके ज्यादा कमाना चाहता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरे दोस्त, एक ही चीज रहेगी, इसके लिए इतना ही कन्फाइनमेंट है, इसमें जितनी चीजें रहेगी उतनी ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, निचोड़ सकते हो। इस क्षेत्र के बाहर अगर जाना है तो आपको आपकी एनर्जी लेवल, वर्किंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ा रहे और यहाँ रह के ये चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है। और आज के डेट में आपका सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण यही है कि जब आप जॉब में होते हो आपको वैल्यूएशन नहीं करना, जितना आप काम करते हो उससे भी आपको छोटा काम चाहिए और पैसा ज्यादा चाहिए। इसीलिए बहुत सारी स्ट्राइक्स, बहुत सारे हम लोग आंदोलन वगैरह करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैटर करती है। मुझे ग्रो करना होगा तो मेरी एनर्जी लेवल्स भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, और अगर मैं एनर्जी लेवल्स नहीं बढ़ाता हूं तो मैं वहीं का वहीं रहूंगा, डिप्रेशन में भी आऊंगा, रट में भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं नया कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हूं। मेरे दोस्त, अब ये लेवल जहां है, सपोज मैं एक लेवल पे आ गया हूं जहां मैं कंपनी का जीएम हूं, तो मेरी जो चीज है या मेरा जो स्थिति है, जिस दिन मैंने पहली बार कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था और वहां से जब तक मैं जनरल मैनेजर के रोल तक आया, आप खुद देख रहे होंगे कि आप में कितना बदलाव आया, कितनी एनर्जीज आपको बनानी पड़ी या क्रिएट करनी पड़ी, उसके बाद कितना ज्ञानवर्धन आपका हुआ, कितने सिचुएशंस और कितने लोगों को आपने हैंडल करना सीखा। यहां पर आके एक लिमिट आ जाती है, हम यहां से बढ़ना नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे यहां से बढ़ना है, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा ज्ञान और बढ़ाना पड़ेगा, मेरी कैपेसिटीज बढ़ाना पड़ेगी। आप जीएम जब हो तो आप एक ही कंपनी को संभाल रहे हो, इतना याद रखिए। कंपनी में 700, 800, 900 लोग, 1000 लोग, ये आपकी लिमिटेशन रहेगी। अगर मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज है, वहां पर और एक सीनियर पोस्ट पे जाते हो, सीईओ पोस्ट पे जाते हो, तो हो सकता है आप 3 या 4 या 5 कंपनीज को संभाल रहे हो। दैट इज योर लिमिट। अब मैं आता हूं एक और चीज पर। अब जब हम बात करते हैं एक, माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज की, और वो बात है कि अब हम कमेंट करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक लिमिटेड समय है 24 घंटे का। आप 24 घंटे में सिर्फ एक यहाँ पर एक फैक्ट्री संभाल रहे हो, और छोटे से काम को बहुत बड़ा समझ के आप अपने आप को महान कहला रहे हो। जब मैं बात करता हूँ चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर को पूरा स्टेट संभालना पड़ता है, करोड़ों लोगों को संभालना पड़ता है। उनकी ऊर्जा की लेवल्स को देखो, कितना दौड़ना पड़ता है, रेस्ट कहीं पर होता नहीं है। और वहां पर हैंडलिंग कैपेसिटी, अपोजिशन, ये सारी चीजों को भी फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, और छोटी छोटी बात पर लोग रूठ जाते हैं, उनको भी मनाना पड़ता है। ये तो आपने फैक्ट्री में नहीं किया था, बराबर। अब वहां से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाऊं तो मुझे पूरा देश संभालना है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट, फॉरेन पॉलिसी, सारी चीजों को संभालना है, और उतने ही 24 घंटे में संभालना है। तो मुझे कितनी ऊर्जा लगेगी? क्या मैं इस लेवल की ऊर्जा से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये काम हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट। वहां मुझे उस चीज को समझना होगा, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, और उस लेवल तक आना पड़ेगा, उतना स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कर सकता हूं। दूर से कोई भी क्रिकेट देखते हुए कमेंट कर सकता है फ्रेंड्स, बट वहां पर जब पिच पे जाते हो और 140 के स्पीड से बॉल आती है, फेस करना इज एन आर्ट। बाहर बैठ के तो कोई भी बोल सकता है, आके फेस करो तो समझ आएगा कि दुनिया है क्या, वो काम है क्या। तब आपको रियलाइज होता है कि सच में जो आदमी वो काम कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। दूर से बैठ के तो सभी कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाओ, अपनी वैल्यू एडिशंस करो, और नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अगर पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा काम डिलीवर करना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट मोर मनी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विच यू डू, एंड दैट इज व्हाई दैट पुट्स यू अंडर रिस्क। आपको वही चीज रट में ले जाती है, डिप्रेशन में ले जाती है।
अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे कंफर्ट जोन्स को तोड़ो और बाहर निकलो। आप जहां पर हो आज वो आपकी चॉइस है, आपको वहां पर किसी ने नहीं रोका हुआ है। कोई नहीं कहता कि आप वही जॉब करो। अगर कोई पुलिस वाला है, उसको पुलिस की नौकरी नहीं पसंद है तो उसको किसी ने नहीं रोका, बट वो अपने फियर के साथ कि वो दूसरा क्या काम कर पाएगा, अभी दूसरा काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एब्जॉर्ब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वहां पर है और अपना शोषण करवा के ले रहा है। अगर चीज पसंद नहीं है तो वहां से बाहर निकलो, किसने रोका है? आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज है जो आपको पता नहीं है कि आप दूसरा काम भी कर सकते हो। निकलो वहां से, क्यों बैठे हो? आप अगर एक जीएम पर के बैठे हो, आपको लगता है कि आपके जॉब में प्रॉब्लम है, लीव इट एंड गो समवेयर एल्स। दैट इज नॉट द फील्ड फॉर यू। ये चॉइस आपकी है, आपने ही अपना कंफर्ट जोन बनाया। आपको लगता है कि आप इससे बाहर जो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपका माइंडसेट है। वही आपको रुलाता है, आपको फंसाता है और आपको रट में ले जाता है, आपको डिप्रेशन में ले जाता है। नो वन हैज आस्क्ड यू टू बी देयर, इट इज योर चॉइस बिकॉज यू आर कंफर्टेबल। और जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर आना है तो प्लीज सी टू दैट आप हर बार नए एनर्जी लेवल्स पे जाओ, और जैसे जैसे नए एनर्जी लेवल्स पे जाओगे, नई दुनिया दिखाई देगी, नई चीजें दिखाई देगी, रिवॉर्ड्स भी नए होंगे। सिंपल सा बात है मेरे दोस्त। अगर एक बात करता हूं कि अपने आप को एक खूंटे के साथ बांध लेता हूं, ये एक छोटा सा खूंटा है, मैं इसको अपने आप बांध देता हूं, ये खूंटा की रस्सी इतना ही घूमेगी, तो जो कुछ इसके अंदर है वही मेरी किस्मत है। जो भी इसके अंदर आएगा उतनी ही मेरी किस्मत रहेगी। अगर मुझे और ज्यादा कुछ चाहिए तो मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, और जब मैं तोड़ूंगा तो ये घेरा भी निकल जाएगा और पूरी दुनिया मेरे लिए है। कमाने के लिए 100 जगह हैं, 100 तरीके हैं। यहाँ पर लोग हैं जो 1 रुपया दिन का भी नहीं कमाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए 1 मिनट का कमाते हैं। रास्ता ढूंढो, रास्ता है, उतनी मेहनत कर सकते हो करो, उतना स्ट्रेस ले सकते हो लो, सब चीजें आपके पास हैं। चॉइस आपकी है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, इक्वल रिसोर्सेज दिए हैं, 24 घंटे सबको साथ दिए हैं, ऑक्सीजन सबको दिया है, खाना खाने की चीजें सबको दी है। पक्षी को भी खाना ढूंढना पड़ता है, हाथ में कोई नहीं देगा। आपको भी 24 घंटा मिला है, दिमाग मिला है, ऑक्सीजन मिला है, पानी के रिसोर्सेस मिले हैं। ये 24 घंटा आप एक राजा की तरह इस्तेमाल करते हो या एक भिखारी की तरह, चॉइस आपकी है। इस 24 घंटे में आप क्या मिराकल्स कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ये आपको दे दिया गया है। आप किसी की आशा करेंगे और बैठे रहेंगे कि कोई आके देने वाला है आपको, सो फॉरगेट इट। कोई भी आके आपको देगा नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। उस कहानी से बाहर कोई आपको आके मदद नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम स्टोरीज में पढ़ते हैं एक माई का लाल। माई का नाम तभी होगा जब उसका लाल कुछ करेगा, नहीं तो माँ तो सबकी है, स्टोरी सबकी नहीं बनती। जो माँ का लाल कुछ करके दिखाता है, स्टोरी उसी की बनती है दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ करके दिखाने की क्षमता रखो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, एनर्जीज बढ़ाओ, वैल्यू एडिशन करो, और वही वैल्यू एडिशन आपको ऊपर ले जाएगी और आपका भला करेगी। बाकी कोई तथास्तु बोल के चीजें चेंज नहीं होगी। आपको कोई विषय लर्न करना है तो उस इन्वायरमेंट में जाओ, जो लैंग्वेज लर्न करनी है उस इन्वायरमेंट में जाओ, तभी आप कुछ सीख पाओगे, नहीं तो कुछ सीखना भी इम्पॉसिबल है। तो अपनी रट को तोड़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नई एरियाज को एक्सप्लोर करो। लाइफ उसी का नाम है। थैंक यू।